हाय दोस्तों। तो आपने देखा होगा कि ये जो वरुण धवन के अगेंस्ट वाली जो निगेटिविटी चल रही है बॉर्डर 2 की। अब मैं आपको कल परसों से बोल रहा था कि इन लोगों ने जो पैसे खाए और निगेटिविटी कर रहे हैं। और आपको याद होगा वो जो सॉन्ग था अपना क्या कहते हैं, तो ये जो सॉन्ग है घर कब आओगे, तो वरुण धवन ने जो एक्टिंग करी है उसको लेके जो एक फेक इन लोगों ने नैरेटिव फैलाया है। मैंने आपको उसी दिन बिलीव मतलब बोला था कि ये इसमें वो यूट्यूबर्स भी शामिल है और क्रिटिक्स भी जो। और आज कल परसों में आपने देखा होगा कि उसको लेके सच में ये कंफर्म हुआ है, मतलब जो मैंने अपडेट दी थी आपको कि निगेटिविटी के भी इन लोगों ने पैसे वैसे लिए हैं, तो और वो निगेटिविटी कर रहे हैं, ये तो प्रूव हो गया ना। अपडेट्स सही थी मेरी। और मैंने पहले भी बोला था बॉर्डर 2 को लेकर, आप लोग जो ये वाईआरएफ ने एक नई फिल्म उनकी डाल दी है। ओके, कल मैंने अपडेट दिया था। तो बात ये है कि ये रोकने का जो एक एंगल है इन लोगों का, अब क्या है कि इनकी फटी पड़ी है धुरंधर से। वो हो गई ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर, उसने सारे ही रिकॉर्ड तोड़ दिए, उसने बचा ही नहीं है, अब कौन सा रिकॉर्ड रखा ही नहीं मतलब। तो ये जो एक फ्रस्ट्रेशन है कि कहीं भाई बॉर्डर 2 भी कहीं इतनी ज़बरदस्त ना निकल जाए और इतने रिकॉर्ड ना तोड़े टाइप का, तो इसलिए इन लोगों ने क्या किया, वो मर्दानी का एक फ़िल्म जो है उसको 30 तारीख को डाल दिया। वरुण धवन के अगेंस्ट एक कैंपेन चलाया कि उसने घटिया एक्टिंग की है उस सॉन्ग में। हालांकि पर्टिकुलरली देखा जाए तो और कैसी एक्टिंग करनी चाहिए थी फिर उसको। वो वाले सॉन्ग के जो एक्सप्रेशंस थे उसके, मानता उसकी जो कॉमेडी फिल्में होती है वो अलग बात है, पर यहाँ पे कौन से एंगल से इन लुक्खों को कॉमेडी लगा। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, वो ये इन लोगों ने क्या किया है, वो जो फ़ोटोज़ है ना वो ऑब्वियसली एआई की वजह से और थोड़े से चेंज करके ही डाले, और ये कैंपेन जो है वो आज एक्सपोज हो गया। हालांकि ये मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि और वो एक अच्छी बात है कि बॉर्डर 2 के फैंस इस चक्कर में फंसे नहीं। और ये और आपको तो पता ही है कि वो ही ऐसे ही कुछ एक्टर्स के फैंस हैं जो बॉर्डर 2 को गिराना चाहते हैं, क्योंकि उनकी धुरंधर से जली पड़ी है। क्योंकि धुरंधर को भी ये गिराना चाहते थे, जल गई इनकी। उस टाइम पे ये लोग पुष्पा 2, एनिमल, कल की, न जाने सलार, कितनी फिल्मों को गिराना चाहते थे, सारी चली। छावा के अगेंस्ट भी इन लोगों ने कैंपेन किया था, क्या हुआ, हो गई ना ब्लॉकबस्टर। तो ये भाई एक जलन है इनकी, जैसे द कश्मीर फाइल्स के वक्त इन्होंने किया था, केरला स्टोरी के वक्त किया था। हम सब जगह जीते भाई जिसको जिसको ऐसे ऊपर ज़बरदस्त वाला सपोर्ट किया ना, वो तो भाई हमारे चले ही है। इनके अगेंस्ट जो कैंपेन इनके थे, देखो क्या है कि पुष्पा 2 हो, धुरंधर हो, इन वजह से थोड़ा सा ये लोग हिल चुके हैं और ये नहीं चाहते कि और एक ऐसी फिल्म आ जाए जो रिकॉर्ड तोड़ के इनके फेवरेट वाले को धो दे। तो इसलिए भाई ये लोग चला रहे हैं। तो देखो क्या है कि तुम लोगों को तो मैं आपको बता दूं पहले ही कि इस टाइप के लोगों से थोड़ा दूर रहो। और एडवांस बुकिंग का भी ये अपडेट देने वाला हूँ मैं इसी वीडियो में, टेंशन ना लो। बट नहीं, सच्चे दिल से बोल रहा हूँ, ये निगेटिविटी आपको अभी हंसने के लिए सही है, एक मजाक के तौर पे ठीक ठाक कह सकते हो आप। ऑन सीरियस नोट इसका गलत असर भी हो सकता था, वो तो भाई अच्छा दिमाग है सनी देओल के फैंस के साथ और वरुण धवन वगैरह के फैंस के। ये चीज़ और ये क्रिटिक्स को भी थैंक यू बोलूँगा मैं, जिन लोगों ने ये कैंपेन था वो एक्सपोज कर दिया। मैं दिल से ये चाहता था कि ये सारा जो कैंपेन है वो एक्सपोज होना चाहिए, क्योंकि भाई सबूत नहीं थे। और कुछ क्रिटिक्स ने, स्पेशली थैंक यू कहूँगा मैं वरुण धवन फैंस को भी, कि आप लोगों ने भाई ये जो कैंपेन था इन लोगों के हेटर्स का एक्सपोज कर दिया। अब ये मैं क्योंकि क्या है भाई, निगेटिविटी अभी के लिए ठीक है, फिल्म से पहले और अगर थोड़ा असर हो जाएगा ना फिल्म पे, असर देखो फिल्म ब्लॉकबस्टर हो जाएगी, वो इशू नहीं है। इनको क्या चाहिए, ये चाहते हैं कि फिल्म को तो नहीं रोक सकते, पर कम से कम फिल्म रिकॉर्ड्स ना तोड़े ये लोग। इसीलिए वो इसके साथ क्लैश, वो फिल्म अगले वीक में आ गई। देखा ना इन लोगों ने क्या किया। एक करण जौहर की फिल्म है, को करण जौहर ने कोई फिल्म में पैसा डाला है, पैन इंडिया फिल्म है, छोटी मोटी फिल्म है, किसी को पता भी नहीं कि ऐसी कोई फिल्म है। वो भी 22 तारीख को आ रही है, बॉर्डर के एक दिन पहले ओके, मतलब करण जौहर यहाँ से आ रहा है, वाईआरएफ वहाँ से आ रहा है 30 तारीख, समझ में आया। ऊपर से वरुण धवन के अगेंस्ट ये कैंपेन, समझ में आ रहा ना, बॉलीवुड वाला एंकर। ओके, ये फ्रस्ट्रेशन है, धुरंधर को रोक नहीं पाए उस चीज़ का, समझ में आया। इसलिए बॉर्डर 2 के फैंस को मैं पहले ही बोलूँगा, आपको देखो ब्लॉकबस्टर की बात ही नहीं है, वो हो जाएगी,
पर रिकॉर्ड्स तोड़ना ये भी जानते हैं कि ब्लॉकबस्टर तो हो ही जाएगी, कोई भी हेटर ये नहीं बोल रहे कि फ्लॉप होगी, इतनी तो हाइप है कि कोई भी हेटर इसको कम से कम सुपर हिट तो बोल ही रहा है, लेकिन रिकॉर्ड नहीं तोड़ना चाहिए इस फिल्म ने किसी का, ऐसा इनका प्लान है। अब देखते हैं कि ये बॉलीवुड वाले जीतते हैं या सनी देओल के फैंस जीतते हैं, क्योंकि ये सिंपल बैटल है, ये बॉलीवुड वर्सेस कह सकते हो बॉलीवुड के जो हेटर टाइप के लोग हैं जो बड़ी अच्छी अच्छी फिल्मों को, राइट विंग की फिल्मों को थोड़ा हेट करते हैं, ऐसे जिहादी जो सोच वाले हैं ये, उनकी एक ये मानसिकता है, ओके, जो देशभक्ति वाली फिल्म को नहीं चलने देना चाहते होंगे। बॉलीवुड में भी कुछ ऐसे होंगे डेफिनेटली, क्योंकि फंडिंग के बिना तो कोई निगेटिविटी करता नहीं है, कुछ तो मिला होगा, ऐसे कोई निगेटिविटी करता है क्या? तो थोड़ा सा आप लोगों को बच के रहना पड़ेगा इस चीज़ से, या और कुछ नया पैतरा अपना सकते हैं। सुना है ये बॉर्डर का तो अब आपने देखा होगा, मेरा अपडेट भी सही निकला कि 10 दिन पहले का इन लोगों ने अपना प्रमोशन शुरू किया, कल आने वाला है सॉन्ग, आई थिंक कल 12 तारीख है, ओके, तो कल सॉन्ग आने वाला है। अब ये इंतज़ार है कि ये लोग फिनिक्स मॉल वगैरह में आने वाले हैं, मुंबई का तो पता है, पुणे का अपडेट तो था, आई होप कि आने वाले हैं या नहीं पता नहीं, क्योंकि पुणे में तो इन लोगों ने शूटिंग भी किया था ना, आहान शेट्टी का जो शूट हुआ था शायद, ये यहाँ पे शूटिंग के लिए भी आए थे, एनडीए में तो आए थे ना, तो वहाँ पे भी इन लोगों ने शूट किया है। आना तो चाहिए भाई इन लोगों ने, देखो मार्केटिंग अगर सिर्फ आपको महाराष्ट्र की अगर मार्केटिंग चाहिए तो आपको मुंबई और पुणे में एक एक बार विज़िट तो करना चाहिए, एंड अगर कर देते हैं तो भाई महाराष्ट्र का तो काम हो गया आपका। ऑब्वियसली इस फिल्म को कोई हाइप की ज़रूरत नहीं है, बहुत सी भाई फैमिली ऑडियंस पागल है, मैं देख रहा हूँ भाई ग्राउंड लेवल पे, जो लोग थिएटर्स में ज़्यादा जाते भी नहीं है उस टाइप के लोग भी बॉर्डर 2 आ रही है ये कम से कम चर्चा तो कर रहे हैं भाई, मतलब जो लोग शायद बाकी फिल्में देखते भी ना हो थिएटर्स में, सोचा भी ना हो, तो भाई है, ऐसा नहीं कि मार्केटिंग जो लोग बोल रहे हैं ना कि हाइप ग्राउंड लेवल पे नहीं है। मैं आपको धुरंधर के वक्त भी बोला था कि पहले दिन का जो एडवांस बुकिंग था ना वो बहुत ढीला था, लेकिन लोग डाउट कर रहे थे, यार तुम तो बोल रहे हो हाइप है, और मुझे क्रॉस कर रहे थे बहुत से लोग, नहीं है भाई हाइप, आप मान लो दिग्विजय, 2-3 दिन बाद आप मान जाओगे। 37th डे को भी नहीं मान रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा ना, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए उसने, 38 डे आज, तो यही बात है, आप समझ नहीं रहे हो, हाइप तो है, अच्छा खासा हाइप है, वो आपको फिल्म रिलीज़ होने के बाद ऑटोमेटिक पता चलेगा, इस चीज़ से बचो, ये जो एक कैंपेन चल रहा है उससे। बाकी एडवांस बुकिंग 69 लैक्स को क्रॉस किया है ओवरसीज़ का, लैक्स करोड़ नहीं, उस बंदों से भी बचो झूठ मूठ का एडवांस बुकिंग बोलने वाले, 69 लैक्स को क्रॉस किया ओवरसीज़ में। बाकी ट्रेलर आएगा 14 को, ऐसी अपडेट है, देखते हैं।